आपको अनुभव होगी, आप महसूस करेंगे, और जो इसको महसूस करता है वो तो फिर इसका मुरीद हो ही जाता है। एक्यूपेंचर भी है, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथिक भी है। ऐसा रेकी में स्पेशल क्या हर है? चीज कर सकते हैं जो एनर्जी का, एनर्जी से आप कनेक्ट हो, आपके लिए सारे रास्ते। झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं कई बार, समय मतलब भूतकाल भविष्यकाल में जाके रूट कॉज पे भी हीलिंग होती है। एक बार आपको कनेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद में आपको जहाँ से एनर्जी लेनी है, इस तरह की एनर्जी सामने वाले को देनी है, वो आप कहीं ना कहीं से ले लें। बहुत बड़ी नेगेटिविटी दिखी, नहीं हमें समझ आ रहा कि हमें कैसे हीलिंग करनी है, वो नहीं जा रही है किसी भी तरीके से। हनुमान जी को बुलाते हैं, 2 मिनट में वो उड़ा के सेम यही है, गर्माहट ही महसूस होती है। फिर तो ये बिल्कुल ब्लैक जादू की तरह भी हो गया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिसकी हीलिंग करते हैं हम उसकी परमिशन देते हैं। ब्लैक मैजिक में ब्लॉकेजेस कम नहीं करेंगे या नहीं हटाएंगे तो दूसरों पे कैसे काम करेंगे? लेकिन इसका सॉल्यूशन है। जी हाँ, हो सकता है वो भूत के रूप में दिखे, क्योंकि मैं मानती हूँ भूत है या मुझे लगता है कि भूत होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपके ज़माने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वो रेकी। रेकी एक पैथी की तरह है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, तो इसी तरीके से इसमें भी ट्रीटमेंट होता है, इसमें भी इलाज होता है, इसमें भी हीलिंग होती है। लेकिन इसमें जो हीलिंग होती है वो ब्रह्मांड से एनर्जी कलेक्ट की जाती है, उसके थ्रू हीलिंग होती है। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और रेकी को विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ रेकी मास्टर पारुल अग्रवाल मैडम साथ में है। तो जानेंगे मैडम से कि ये रेकी कैसे की जाती है और हमारे जीवन में इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को और बहुमूल्य बनाएं या और आसान बनाएं। नमस्कार मैडम, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। हमारे देश के अंदर बहुत सारी पैथी हैं, एक्यूपेंचर भी है, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथिक भी है। तो फिर ऐसा रेकी में स्पेशल क्या है कि हम रेकी को एक्सेप्ट करें? प्लीज। कोई भी दवाई एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, बिल्कुल ठीक है, या कोई और दूसरी विधियां जो है पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, लेकिन रेकी जो है असीमित संभावनाओं के साथ काम करती है। ओके। इसमें कोई एक पर्टिकुलर एक चीज को लेके नहीं है। यहाँ पे आप चाहे पास्ट लाइफ हो, चाहे वास्तु हो, चाहे इंसान के फिजिकल इशू हो कोई, या प्रॉब्लम का कोई इमोशनल इशू हो। जरूरी नहीं है सिर दर्द हो रहा है तो कोई फिजिकली वजह से हो रहा है, किसी इमोशंस की वजह से भी हो सकता है सिर दर्द, है ना। बिल्कुल। हार्ट अटैक जो आते हैं, जरूरी नहीं है आपने कुछ वैसा खाया या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा कर लिया तभी आया। इमोशनल चीजों की वजह से भी हृदयघात होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इतने सारे कॉजेस पे काम करती है, हर तरीके के कॉजेस पे काम करती है। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाने की सोचते हैं कि जब जहाँ दूसरी चीजें काम नहीं करती हैं वहाँ रेकी के काम कर सकने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेन रहित भी है। हाँ, तो पेन रहित है। हम जैसे एलोपैथी में जाते हैं तो वहाँ तो भयंकर ही पेन है, चाहे इंजेक्शन आप लगवा रहे हो, टैबलेट कड़वी खानी पड़ती है। जी। और कोई सी भी पैथी हो, सभी में आपको यहाँ एक्यूपेंचर है तो एक्यूप्रेशर है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं निडल्स हल्की हल्की होती है, वो हमें लगवानी पड़ती है। तो आई थिंक ये एनर्जी पे काम करती है और इसीलिए इसमें कोई किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस इसका दायरा सीमित नहीं है, असीमित दायरा है। इसमें असीमित संभावनाएं हैं आपकी ग्रोथ की, आपको ठीक करने की, इसीलिए इसमें इसकी तरफ ज्यादा झुकाव। मैम जैसे देखिए, जहाँ तक मतलब मुझे ध्यान है या जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, अपना इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है। तो इसका कहाँ पे ये जन्म हुआ और ये कहाँ कौन से देश की है और किस तरीके से काम करती है? तो ये प्राचीन पद्धति है ना, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग भी इस चीज को करते थे। आपने देखा होगा, आशीर्वाद देना या है ना, लोगों को छूकर ठीक कर देना, एक चमत्कारी की चीजें थी। चाहे हमारे भगवान रहे हो, श्री कृष्ण रहे हो या श्री राम रहे हो, है ना, उन लोगों ने भी चीजें की हैं। लेकिन जापान में डॉक्टर मिकाउसी के एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, तब उसका आंसर ढूंढने के लिए इस ऊर्जा के प्रति ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए और इसको ढूंढने जब निकले तो देश विदेश सब जगह गए और इंडिया में उनको बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिला, इस ऊर्जा का, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का। इसके साथ उन्होंने साधना की, प्रैक्टिस की, अनुभव हुआ उन्हें। देखिए, ऊर्जा ने खुद उनका शक्तिपात किया और उसमें उन्होंने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसको सरल पद्धति के रूप में विकसित कर दिया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के रूप में। जी, और इसको पूरे विश्व में फैलाया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है क्या? लेवल 1 में स्पर्श चिकित्सा होती है, जो कि छूकर करी जाती है। छूकर हम अपनी या हम दूसरों की कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग होती है, दूरस्थ चिकित्सा पद्धति है। ये दूर से की जा सकती है, इमोशनल लेवल पे अटैच होके। कुछ इसके सिंबल्स होते हैं, विशिष्ट सिंबल दिए जाते हैं, चोकुरे, होंसा जेशुनेन और सेहे की, ये 3 सिंबल्स दिए जाते हैं। इससे हम कनेक्ट होते हैं, दूर से कनेक्ट होते हैं। समय का और स्थान का महत्व नहीं रहता,
समय मतलब भूतकाल भविष्यकाल में जाके रूट कॉज पे भी हीलिंग होती है। मतलब भूतकाल में जाके भी हम ये कर सकते हैं, जी पॉसिबल है ये सारी चीजें? बिल्कुल है। कुछ पेन्स होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं जी, और वो हील नहीं होते हैं ना। लोग यादों मतलब सालों सालों तक याद करके रोते भी हैं और पेन फील करते हैं, तो वो काफी पुराना भी हो सकता है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वहां जाके भी हील होता है। अगर उसको रीजन पता लग गया कि ये मेरा पेन क्यों है, तो आधा पेन तो यूं ही खत्म हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो ये इस तरह से भी काम करता है। ये तो हम भी कहते हैं कि जैसे कभी, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ यार ये दुनिया में भेज दिया, जबरदस्ती भेज दिया, मेरा नहीं था मन आने का। अब वो कहते हैं कि यार आपको तो अपने पुराने जो कर्म आ गए ना वो भोगने पड़ेंगे। तो भोगने तो पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन बता तो दो कि डाल क्यों दिया है। तो वो आधा पेन तो वैसे ही खत्म हो जाता था कि मान लो हमने कुछ बुरा किया होगा तो हमारे साथ बुरा होने लग गया, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जब आप पास्ट की आप बात कर रहे हो तो वो वहाँ पे आपको चीजें देखने के बाद में तो उसको सामने वाले को बता दिया, तो आज की हीलिंग तो उसकी वैसी होगी कि यार ये मैंने ये कॉज था। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट थे जी, जो फीमेल क्लाइंट है, उनकी बात कर रही हूँ। हस्बैंड के साथ थोड़े ज्यादा इश्यूज थे उनको, और हस्बैंड उनका ख्याल नहीं रखते थे, और उन्हीं को उल्टा उनका ख्याल रखना पड़ता था। तो जब हीलिंग मेथड में हम गए और उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा, तो ये मतलब उसमें एक स्टोरी लाइन निकल कर आई प्रॉपर, कि वो जो फीमेल थी वो अपने हस्बैंड की उस लाइफ में डॉटर थी और वो हैंडीकैप्ड थी। उस टाइम पे उस पिता ने अपनी बेटी का इतना ख्याल रखा और सारी उम्र उसका ख्याल रखता रहा, तो सोचिए कितने इमोशंस आए होंगे उस फादर को। नफरत भी आई होगी एक टाइम पे, बिल्कुल आई होगी, एक टाइम पे तो होता ही है। हाँ, एक टाइम पे नफरत भी आई होगी, गुस्सा भी आया होगा, रोना भी आया होगा, ये भी सोचा होगा मैं ये कब तक करूं। बिल्कुल है ना। और क्योंकि उन्होंने उस टाइम उनका ख्याल रखा, अब ये कर्मा पे बैक कर रही हैं, इस बार वो ख्याल रख रही हैं। जब उनको ये रीजन पता लग गया, आधा पेन तो उनका तभी खत्म हो गया। बिल्कुल उनकी वो एक्सपेक्टेशन थी वो एकदम जीरो हो गई कि अरे यार अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हाँ, तो कितना कामनेस आ गया उनकी लाइफ में, कितना सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ एक टाइम पे उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, तो अब मेरी बारी, अब मुझे करना है। तो जैसे ही ये चीजें हुई, अब वो कर्मा हील होना शुरू हो गया। जब उन्हें पता लगा, अब तक तो वो उनको पता नहीं था, वो कर भी रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि नहीं ये तो मेरी पति की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, अब उनका कर्मा जब हील हो रहा है तो चीजें ठीक हो रही हैं। जब चीजें ठीक हो रही हैं तो धीरे धीरे उनके हस्बैंड आज की डेट में उनके अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं, उनमें पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है, ठीक है, जापान की एक थेरेपी है, जापान में हो सकता है हमारा वाला कंसेप्ट ना चलता हो, 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि में कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ा साधारण है, एक ही बार मिलता है। तो आप पास्ट लाइफ में तो हर इंसान ही आप जब जाते होगे तो इंसान ही बनता होगा, तो पक्षी तो जानवर तो बनता नहीं होगा। जरूरी नहीं है, कहते तो यही देखे हमारे एंसेस्टर, हम लोग क्या करते हैं, कुत्तों को भोजन खिलाना, कौवे को डालना, क्या वो सेटिस्फेक्शन वहां से उनको मिलता है? कैसे मिल रहा होगा? वो योनि है ना, वो है ना। और ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्य ही हुए हर बार? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि भाई तुम पिछले जन्म में कौवे थे या हाथी थे या शेर थे या चीते थे? एक बार मैंने एक एंसेस्ट्रल हीलिंग करी थी। इसमें थोड़ा सा और प्लीज। हाँ, एक और मेरा बात, अब जैसे मान लो अगर वो इंसान थे, तो दो क्वेश्चन है मेरे इसी में ना। इंसान थे तो यार इंसान कैसे हो सकते हैं, मनुष्य जन्म तो एक ही बार मिलता है। दूसरा, अगर वो शेर थे तो भाई शेर का काम तो मांस खाना ही होता है, पता नहीं कितनों को निपटा दिया होगा, तो उस पर कर्म लागू ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो भूख मिटाने के लिए करता है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब इस पर पद्धति पे डाउट वाली एक फीलिंग है, हो सकता है सभी को होता हो, कि ये जादू टाइप में आपने जैसे बताया कि पास्ट में हम गए, हमने चीजें देखी, और बाकी में देखो अगर मुझे चीजें पता पड़ जाएगी मुझे क्यों दंड मिल रहा है, तो सजा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज मैं जिंदगी में परेशान रहूंगा यार मुझे क्यों सजा दे दी। तो इतनी अच्छी थेरेपी है ये रेकी, लेकिन लगता है कि इसे कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात मैंने अभी रियलाइज करी। एक टेबल टेनिस प्लेयर देखा है मैंने, जी, उसके ना यहाँ निशान है 3, ऐसा लगता है जैसे टाइगर के साइड में नहीं होती है, वैसा कुछ फील आता है वो देख के। और जब वो खेलता है ना तो वाकई में लगता है कोई शेर खेल रहा है। हाँ, और उसके फादर उसके वाह मेरे शेर करते हैं हमेशा। जी। आप ये देखिए, हो सकता है पिछले जन्म में वो शेर ही रहा हो, वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आया हो, बिल्कुल, है ना। मैंने एक बार एक एंसेस्ट्रल हीलिंग करी थी। एक प्रॉब्लम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, है ना, कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है पूरी फैमिली में, है ना।
अब वो क्यों नहीं है, क्या है, तो उसका रीजन ये निकल के आया कि किसी टाइम में, पता नहीं कितनी पुरानी सालों पुरानी बात होगी, कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे और वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था और कौवे ने बीट करी जो उनके सिर पर आई और उससे उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुझे इसका फल हमेशा मिलेगा, तो कभी भी मतलब किसी भी चीज में फोकस, मतलब इतना तेरा फोकस नहीं जाएगा कि तू उन्नति कर ले, क्योंकि तूने मेरी उन्नति रोक दी। जो मेरी तपस्या साधना थी वो नहीं पूरी हो पाई, तो तू कितना भी कर लेगा तो तुझे भी उसका फल नहीं मिलेगा। वो फल वो आज तक भुगत रहे। अब वो उस टाइम में तो कौवे को मिला श्राप, लेकिन यहाँ वो एक फैमिली से कनेक्ट कर रहा है। तो अब ये देखिए क्या है, ये एनर्जी ने वो क्यों दिखाया, समझ रहे हैं? इसका मतलब वहां पे कुछ रह गया, एनर्जी ने दिखाया है कि भाई किसी टाइम में वो कौवे की प्रजाति में थे और आज वो इंसान है और उसको भुगत रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उनका भी एक काम बन गया कि वो कुछ चीजों में ग्रेटिट्यूड पे करना, और थोड़ा सा एक होता है ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं लोग अक्सर करके, कुछ करते हैं और ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते। उनको लगता है कि हमने मेहनत करी, हमें मिल गया, लेकिन नहीं, उनके आसपास के कितने सारे लोग होते हैं जो उनके साथ लगे हुए होते हैं, उनकी साधना में उनका साथ देते हैं, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड, उनको लगता है कि ये तो मेरी अकेले की अचीवमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कौन किसके कर्म से खा रहा है आप कह नहीं सकते। आपके अचीवमेंट में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे और उनका कर्मा भी क्लियर होगा। तो मैम कोई डेमो वगैरह हम कर सकते हैं क्या, जैसे कि लाइव एग्जांपल हो जाए व्यूअर्स के लिए भी कि हाँ ये काम करती है, ऐसा कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल, हाँ, आपको फील भी हो सकती है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अभी लग रही हो तो हम उसके लिए भी हीलिंग आपको देके आपको आराम दिला सकते हैं। मैं तो बस बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बाद में बस थोड़ा पेट बड़ा हुआ है, बाइक पे करवाता हूँ सुबह से ना। प्रॉब्लम में है कि मेरा ईडी का पेन है, तो आओ ये जरा देख लेते हैं एक बार। आप बात कर सकते हैं। जी, ये मौन वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, टीवी देखते देखते भी देखी कर सकते हैं। कुछ फील कर पा रहे हैं? नहीं कुछ लग रहा है कम ज्यादा? नहीं, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है गर्माहट जा रही है अंदर। जी, ये वही गर्माहट, वो गर्माहट ही रेकी ऊर्जा है, अंदर जा रही है, इस तरह से ऐसे फील हो रहा है। अरे वाह, मतलब ये तो लाइव एग्जांपल है, झूठ तो नहीं बोल रही मैम ने कुछ दिया हो पैसा वैसे ही? ऐसा कुछ नहीं है, जो लग रहा है वही बता रही हूँ। कल से जाना है फिर मैडम के पास, ये रेकी सीखनी है। ऐसा लग रहा है एड़ी में धड़कन आ गई हो? ऐसे लग रहा है, मतलब वो गर्माहट अंदर तक पहुंचती जा रही है, ज्यादा बढ़ रही है। कहाँ तक आई गर्माहट? पूरी एड़ी में यहाँ तक पहुंच चुकी है। ओके, ये तो यार वाकई में बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ तक ऐसा लग रहा है, मतलब गर्माहट अंदर जा रही है, मतलब कोई ऐसी रॉड वगैरह लग रही है जो अंदर तक गर्माहट। चलते हुए दर्द होता है या कंटिन्यूअस होता है, चाहे पैर कैसा भी रखा हो? पैर कैसा भी हो दर्द होता है। अच्छा, चलते में और ज्यादा हो जाता है। हम देखना पास्ट में किसी पैर वैर तो नहीं तोड़ दिया था? पैर में नहीं, हाथ में फ्रैक्चर नहीं, पास्ट में तोड़ दिया वो पिछले। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा सा आराम आया होगा, आप चल के बताइएगा तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा, तो क्योंकि मुझे वहाँ पे एनर्जी का फ्लो अच्छा फील होने लगा, मतलब ठंडक आ गई थी। वो कहा जाता है कि फ्लो अपने आप रुक जाता है अगर एनर्जी पूरी पहुंच रही है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये भी है, लेकिन अभी इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब जरूरी नहीं है एक ही बार में हो जाए, एक ही बार मुझे और भी ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में, जैसे मैंने बताया था कि एक केस में सिर्फ मुझे 10 मिनट हीलिंग करनी पड़ी थी बस, और वो माइग्रेन पूरी तरह चला गया उनका एक बार में ही। माइग्रेन जबकि जाता नहीं है, बोला जाता है ऐसा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगे, भयंकर बहुत भयंकर पेन होता है। लग रहा है कुछ रिलैक्स 19-20। ये प्रूफ तो हो गया कि एनर्जी जा रही थी, गर्माहट हो रही थी जो। कैमरे में आके बोलो, दर्द कम हुआ है कि नहीं हुआ? पहले जैसे दर्द हो रहा था ना, इधर आके, इधर से। मैम ने इतना मतलब टाइम दिया है तो पता भी तो पड़े, वाकई में मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, पहले जैसे दर्द हो रहा था, अब उस टाइम से दर्द नहीं हो रहा। बस चलने पे थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, पहले रखने पे भी हो रहा था, रखने पे अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, ठीक है। पहले रखने पे नहीं हो रहा, तो जादू हो गया एक तरीके से। चलने पे हो रहा है बस। जो हीलिंग अनुभव करता है वो फिर आखिरकार इसको मानता भी है, वही प्रूफ होता है। ऑब्वियस है कि मतलब ये एक सही है कि जादू जैसा लग रहा है, भैया जादू हमारे साथ घटना रिजल्ट दिख रहा है तो हम मानेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता था कि ना फील ही ना होता, लेकिन रिजल्ट आता तो उसका मतलब है नहीं, दर्द कम है पहले। जी, महसूस ना हो तब भी रेकी होती है। ओके,
वाह मैम, मतलब चमत्कार हो गया। ये तो कर्म का सिद्धांत अगर हम हिंदू मिथोलॉजी में अगर जाना थोड़ा डीपली जाते हैं तो वहाँ पे तो बोला जाता है कि जो लिखा है आपको भुगतना ही पड़ता है जी। तो फिर उसमें तो रेकी कहीं भगवान के कानून को बनाए हुए को डिस्टर्ब नहीं कर रही है? नहीं, जब हमें अपना कर्मा पता लगती है तो हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। यही तो समस्या की पता ही नहीं लगती है। नहीं, लेकिन रेकी के थ्रू ही पता लगती है, और कोई ऐसा तरीका ही नहीं है हिंदू मैथोलॉजी में कि जहाँ पे हम जान पाए कि हमने क्यों नहीं है। हमारे जितने भी गुरु और जितने भी बड़े बूढ़े लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके मुंह से क्या निकलता है कि जरूर हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे, तो मान तो वो भी रहे हैं ना। जी जी। ये बात अलग है कि उन्हें स्टोरी नहीं पता बिल्कुल कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है, और हो सकता है वो इसी जन्म में उसको रिलेट कर जाए, उन्होंने बचपन में या किसी जवानी में कोई प्रॉब्लम करी, कुछ ऐसी किसी के साथ कोई घटना हो गई हो, या कुछ उन्होंने किसी कोई अपराध किया हो जिसका वो फल भुगत रहे हो। लेकिन इंसान है भाई, सबके सामने उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। पूर्व जन्म को तो आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि हम वहाँ पे किसने देखा क्या देखा है ना, लेकिन इस जन्म के भी होते हैं लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और ये है, तो ये रेकी जो सीखने की रेकी सीखने के लिए जो अभ्यास की प्रक्रिया है ये कैसे होती है? क्या हर कोई सीख सकता है इसको या कुछ लोगों के लिए चुनिंदा है? हर कोई सीख सकता है, हर एज का। कोई भी जेंडर हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। मिनिमम एज है 8 साल। 8 साल का बच्चा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसको अगर बोलोगे तो वो प्रैक्टिस भी करेंगे, फील भी करेंगे, है ना। उससे छोटे बच्चे तो शायद ध्यान ना दे पाए, तो 8 साल का बच्चा तो होना ही चाहिए। उसके बाद तो इसमें मैम जैसे कितने दिन कंप्लीट करना पड़ेगा हमें? अगर ये कम से कम 21 डेज सीखने के बाद, सीखने के 2-3 दिन मान लीजिए, या पूरे दिन भर में 7-8 घंटे में भी अगर आप टाइम दे पाए तो आप सीख सकते हैं। एक दिन में भी सीख सकते हैं? एक दिन में भी सीख सकते हैं। मेन पार्ट इसका अट्यूनमेंट होता है, बाकी का पार्ट इसका मैनुअल और प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस इजी है ना, लेकिन मेन पार्ट इसका अट्यूनमेंट है। अट्यूनमेंट का काम गुरु का है। जी। उनका काम होता है कुछ तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का। और उसके बाद उनका जो पूरा मैनुअल है वो सारे, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में, इसकी पद्धति समझने में, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे एंड अप करना है, और क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, कौन कौन से नियम है इसके, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। 24 पॉइंट्स हमारी बॉडी में चिन्हित हैं जो रेकी में दिए गए हैं। उनकी मिनिमम 3-3 मिनट की 21 दिन की प्रैक्टिस होती है। वो बिना किसी ब्रेक के करनी होती है। ब्रेक मतलब 1 दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन का ब्रेक हुआ तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से 21 दिन? जी। ओके, तो रेगुलर आपको 21 दिन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ये आपके जीवन में उतर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 21 डेज नहीं करी प्रैक्टिस तो नहीं होगी। अगर आपने आज की डेट में नहीं करी, आपको 1 साल बाद याद आ रहा है कि अरे मेरी तो प्रैक्टिस रह गई है, तो आप तब भी कर सकते हो। रेकी एक बार सीखने के बाद आपके जीवन काल तक रहेगी आपके साथ, वो कभी भी आपसे नहीं। आप कभी भी कर सकते हैं, आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आज आपने कर लिया तो अगले नेक्स्ट डे से आपको 21 दिन करना है। ये पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगी। ओके। कभी कभी क्या है, आपने रेकी किसी पे कर रहे हैं, ठीक है, अब वो नेगेटिव थॉट का पर्सन है, तो कभी कभी हमारे ऊपर भी उल्टा इसका कुछ हो पाता है क्या? जैसे मान लो मैं मास्टर हूँ और मैं किसी को मैं रेकी कर रहा हूँ, वो इतना नेगेटिव बन रहा है कि उसके नेगेटिविटी से मेरा ऑरा जो अच्छा था वो भी बेकार हो गया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप उस बात को समझ पाओ कि वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, तो आपकी रेकी ऊर्जा फिर वहीं जाकर काम करेगी। पहले तो उसके नेगेटिव थॉट ही हटाएगी। नेगेटिव थॉट हटाएगी। जैसे ऐसा नहीं है कि जब काले जादू टाइप में होता है कि वो हम उसको उल्टा करेंगे, कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर उल्टा। नहीं, ये उल्टा नहीं है ना, ये पूरी तरह सकारात्मक है। इसमें जो नियम है वो पूरी सकारात्मक सोच पर ही दिए गए हैं, आध्यात्मिक नियम ही है इसके, तो पूरी तरह ये सकारात्मक ही है। ओके जी। तो इसमें चक्कर वगैरह भी कुछ बैलेंस करने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ, जो रेगुलर प्रैक्टिस में है उनको अपने चक्रास बैलेंस रखने चाहिए। चक्रास होते क्या है, बैलेंस कैसे किया जाता है? देखिए, हमारी पूरी बॉडी 7 चक्रास मेन चक्रास है। वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी में कहते हैं, लेकिन मेन जो चक्रास हैं जिन पर ज्यादा वर्क होता है वो 7 चक्रास हैं। ओके जी। ये एक सबसे पहले है हमारा मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत के बाद विशुद्धि हो गया जी, फिर हमारा ये थर्ड आई है और सबसे ऊपर क्राउन चक्र है जी। इनको बैलेंस करना, क्योंकि रेकी ऊर्जा जो है इन्हीं 7 चक्रास के थ्रू हमारे पूरे शरीर से फ्लो होती है। ओके, चैनल ये है जी, चैनल इसके माध्यम से पूरा हम जो बॉडी में आएगी, फिर हम दूसरे को जो भी हीलिंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं जी। तो मैम इसमें वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे वैज्ञानिक को ना हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए होता है, तो ऐसे कोई प्रूफ है कि बाकी में ये काम करती है पैथी? देखिए,
फ्रिक्वेंसी विज्ञान तो पे काम देखिए अभी होते हमारे हैं। हिंदुओं में भी जो भी जितने भी चीजें होती हैं हम्म। वो सबको मिथ, मतलब वो ये बोलता है कि ये मिथ है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। नहीं, अभी जैसे मैंने नजर रिसेंटली उतारना एक बच्चों ना की। डॉक्टर हैं, जी उन्होंने क्वांटम हीलिंग, वो मतलब जी एलोपैथिक जी डॉक्टर हैं और उन्होंने जी जी क्वांटम हीलिंग पे बुक लिखी है। जी जी मतलब वो हीलिंग को मान रहे हैं। जी और जी ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर पे जी। जाते हैं या कोई ट्रीटमेंट में होता है तो वो लोग कहते हैं कि घर परिवार के लोग आसपास रहे हैं, हम्म उनसे बातें भी करें, विजिट करें, हम्म है ना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें। तो हम्म ऑब्वियस वो माहौल चाह रहे हैं हम्म जो कि पेशेंट को रिलैक्स करे, हम्म। है ना, और काम करे ओके। और उसको चिंता मुक्त करे। जी जी तो ये वाला काम रेकी भी करती है। जी जी रेकी जब आप करते हैं तो आप, जैसे माँ बच्चे से बात कर रही है, जी जी ठीक है, तो वो रिलैक्स हो रहा है। जी लेकिन यहाँ जब रेकी से काम कर रहे हो तो आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ऊर्जा का अनुभव तो होता ही है कि जी आप रिलैक्सेशन में आते हो। जी। और हाँ, और आपकी ऊर्जा संतुलित होती है ओके तो आप जल्दी निरोग होते हो। तो ओके। कई डॉक्टर्स तो इसको मानते हैं, ऐसा जी नहीं है। जैसे कि गायत्री मंत्र हमारा साइंटिफिकली प्रूवन है, तो बिल्कुल। साइंस मानता है कि फ्रिक्वेंसीज हैं और एनर्जीज हैं। ओके। जैसे जी आप जी किसी परेशानी में हो, जी जी आपका कोई दोस्त आ गया, जी जी आप उसके साथ मिलके खुश हुए, जी। खुश होते ही आपको नहीं लगता कि परेशानी मेरी आग खत्म हो गई? बिल्कुल वो बिल्कुल। खुश होना, वो पॉजिटिव फील करना जी ही जी। फ्रिक्वेंसी, ओके। वो फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई ना। जी जी। उससे लो कहीं कनेक्ट फ्रिक्वेंसी हुआ। में थे आप, एकदम हाई जी फ्रिक्वेंसी में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपने आप को खुश और अच्छा महसूस किया ना। हम्म सेम यही चीज है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फर्क पड़ता है कि सामने वाला कैसी फ्रिक्वेंसी लेके आ रहा है। बिल्कुल। मुझसे मिलने आ रहा है कोई मेरा दोस्त और बड़े हैप्पीनेस मूड के साथ में आ रहा है तो मुझे फ्रिक्वेंसी मेरी ऑटोमेटिकली हैप्पी वाली कर जी देगा। जी और बिल्कुल। वो परेशान होकर खराब कर दे, मूड खराब लेके आया तो ऑब्वियस है कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, यार तेरे साथ बिल्कुल। बुरा हुआ तो मेरी भी जो एनर्जी है वो डाउन हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी पे सारी चीजें काम हाँ, करती तो हैं। हीलर का मेन काम हम्म दूसरों की हीलिंग करने के साथ साथ खुद हम्म। की फ्रिक्वेंसी भी हाई रखना होता है और ओके खुद पर भी काम करना होता है। जब तक खुद के ब्लॉकेजेस कम नहीं करेंगे ओके या नहीं हटाएंगे तो दूसरों पे कैसे काम करेंगे। ओके। उतनी पॉजिटिविटी के लिए खुद भी तो जी मतलब जी क्लीन रहना जरूरी है। जी जी। तो रेकी के थ्रू हीलर सबसे पहले खुद को ही हील करते हैं ओके। मोस्टली, उसके बाद हीलिंग में आते हैं। देखा जाता है कि हम लोग एक बना लेते हैं कोई ऐसा चक्राज वगैरह बना लेते हैं ना, वहाँ पे मोमबत्ती लगा ली, नींबू लगा लिया, गुलाल गुलाल पता नहीं क्या क्या रंग वंग ले लेते, खोपड़ी भी रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होता है क्या? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ मेनली सिर्फ प्रेयर स्टार्ट होती है। ओके। प्रेयर करी, 21 जी बार जी। हाथ रगड़े, ओके। अपने पाम के जितने भी चक्रास उनको ओपन किया, जी जी सबको ग्रेटिट्यूड पे किया, रेकी ओके। गुरुओं को और अपने जी जी ईस्ट को, जी जी। और उसके बाद हीलिंग ऊर्जा आपने ओके। दी। बस इतना ही टेंट्रम है इसका, और इससे ज्यादा बस टेंट्रम नहीं है। ये तो बहुत हाँ, एक बढ़िया है मतलब। इंटेंशन सेट करनी ओके। होती है जी जी आप जिसको हीलिंग कर रहे हैं उसके जी जी। हाईएस्ट गुड के लिए, ओके बस इतना ही है। ओके। ये माहौल बनाने के लिए इतना जी है। जी जी। वरना आप इसका और माहौल बनाओ तो आप हो सकता है एक छोटा सा कमरा चूज कर सकते ओके। हो और ज्यादा डीप जाने के लिए, लाइट्स डिम जी कर जी सकते हो, म्यूजिक हल्का सा जी ऑन कर जी। सकते हो, ओके मेडिटेटिव म्यूजिक, कैंडल जला सकते हो। ओके। ये सारे के सारे टेंट्रम जो है जी ना, जी। माहौल क्रिएट करते हैं और ज्यादा ओके ऊर्जा प्रवाहित करने के में सहायक होते हैं। ओके। अभी इसे आपने डिस्टेंस हीलिंग की बात करा तो उसमें तो इसमें ये भी जरूरत भी नहीं है, नहीं, डिस्टेंस हीलिंग में या फिर डिस्टेंस हीलिंग में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है? नहीं, डिस्टेंस हीलिंग में सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन बनाना होता इमोशनल है। कनेक्शन हमारा कनेक्ट जी होना जी चाहिए। जी ओके बिल्कुल। ओके। तो हम इसके लिए कोई जैसे नेगेटिव चीज़ों के लिए भी तो यूज कर सकता है, जैसे हमारे हिंदुओं में करते हैं ना ब्लैक और वाइट जो मैजिक बोला जाता है, वैसे तो ब्लैक वाइट कुछ होता नहीं है। मेरे प्रोसीजर, मेरे से किसी ने कुछ कहा मैंने वो कर दिया, अब मेरे अकॉर्डिंग तो वो सही था, मेरा काम है भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ। और या मुझे कोई कहानी ऐसी सुनाई गई कि वो बड़ा उसको परेशान कर रहा है, इसके ऊपर ऐसा कुछ कर दो कि ये सब हो जाए, तो ये रेकी में भी पॉसिबल है क्या? नहीं, रेकी में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छी बात जी। कि हम जिसकी हीलिंग करते हैं हम उसकी परमिशन लेते हैं। अब ब्लैक मैजिक में अक्सर करके वहाँ परमिशन तो नहीं ली परमिशन जाती ली है। नहीं जाती, वहाँ तो जी। नाखून और बाल वगैरह कुछ चाहिए होता है, वो जी, करते हैं। जी बिना जी। परमिशन की हीलिंग नहीं करते हैं। ओके। छोटे बच्चों की परमिशन उनके पेरेंट्स दे देते हैं, वेल विशर्स परमिशन विशेस दे सकते हैं। ओके। लेकिन मोस्टली जो भी एडल्ट हैं, बड़े जी हैं, जी चाहे नियरेस्ट होंगे, जी। डियरेस्ट होंगे, तब भी हम उन पर्टिकुलर इंसान की परमिशन हमें चाहिए होती है। ओके। और कई बारी जब ज्यादा प्रॉब्लम डीप होती है तो हम जी चाहते हैं जी। कि वो भी फील करें कि उनके बॉडी से वो चीज रिमूव हो रही है जो ओके। प्रॉब्लम है जी या कोई जी बीमारी है, तो जी। हम उन्हें कनेक्ट कराते हैं। ओके जब उन्हें कनेक्ट कराते हैं तो वो भी, उन्हें भी महसूस होता है, अनुभव ओके। होता है। एक टाइम भी फिक्स करते हैं कई बारी हीलिंग के लिए कि आप सेम टाइम में आपको रिसीविंग मोड पर आना है और हम जी। यहाँ से आपको हीलिंग ऊर्जा भेजेंगे। तो वो फील भी करते हैं कई बार, उन्हें गर्माहट, जी ठंडक,
और ऊर्जा महसूस होती है। डिस्टेंस भी पॉसिबल है ये? हाँ, डिस्टेंस से चलो पॉसिबल है। ये समझ में आता है कि आप पास में हैं, आपको ऐसे टच किया तो गलमाहट वगैरह कुछ फील होती है। हाँ, डिस्टेंस से भी होता है। डिस्टेंस से भी पॉसिबल होता है। जी जी। मतलब बड़ी बात है, ये जादू जैसा लगता है सुनने में कि कोई मुझे फोन कर रहा है और बिल्कुल मैं सही हो जा रहा हूँ। कुछ सक्सेस स्टोरी मैम आप बता पाएंगे? क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस हल्का सा तो आया, मतलब 2-4-10%, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये जादू जैसा है। अब जादू कैसे पॉसिबल है? हम तो विज्ञान के आधुनिक जीवन में रह रहे हैं और यहाँ पे सब चीजें हम लोग जब देख नहीं देते तो मानते ही नहीं है। ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी जो आपके माध्यम से घटना घटी हो? जी हाँ, कई सारी हैं, छोटी बड़ी बहुत तरह की हैं। उसमें एक है, छोटी स्टोरी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी जी, मेरे एक फ्रेंड को थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मतलब माइग्रेन का दर्द होता है, और वो तकरीबन उनको पिछले 5-6 सालों से था। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने कहा मैं हीलिंग कर दूं। उन्होंने बोला ठीक है। और विद इन 10 मिनट्स मैंने हीलिंग स्टार्ट करी, और उनका वो दर्द, उसके बाद उन्होंने आज तक कंप्लेन नहीं करी कि उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। वो इमीडिएट एनर्जी इतनी हाई लेवल की थी। जी जी। वो ठीक होना चाह रहे थे जी। उसी वक्त की एनर्जी थी। सेम टाइम मेरे मन में आया कि मैं उनके हीलिंग करके उन्हें ठीक कर सकती हूँ। और सेम टाइम में वो इतनी एनर्जी हाई हो गई, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई, एनर्जी फ्लो इतना जबरदस्त हुआ कि वो प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत मिनटों में खत्म हो गई। ये है। और कुछ ऐसी हैं जिसमें 2-3 महीने भी लगे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे केसेस हैं। किडनी स्टोन का है, गॉल ब्लैडर स्टोन का भी है जी। गॉल ब्लैडर की तो बहुत बड़ी बात है, तो गॉल ब्लैडर तो बोला जाता है कि निकलते ही नहीं है। देखिए, हड्डी टूटती है, अपने आप जुड़ जाती है, बिल्कुल जुड़ जाती है। सिर्फ प्लास्टर की तो जरूरत होती है, बिल्कुल, लेकिन जुड़ने का काम शरीर जानता है कि उसको कैसे हील करना है। बस आपको वो इंटेंशन सेट करना और आपको वो एक्सेप्ट करना कि मेरा शरीर खुद से हील हो सकता है, ये बड़ी बात होती है। ये तो बात सही कह रहे हो आप। पहले तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हुआ कहाँ करते थे, ये तो अभी 20-30-40 साल से ज्यादा रिसर्च हुई थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। बुक में, किसी बुक में भी है कि उन्होंने पानी पर हीलिंग का प्रयोग किया, और जब उस पानी को रेफ्रिजरेटर में आइस क्यूब में कन्वर्ट किया, तो जिस पानी पर हीलिंग हुई थी उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लियर और डिजाइन के रूप में दिख रहे थे, और जिसमें हीलिंग नहीं हुई थी उसके मॉलिक्यूल्स खूब बिखरे बिखरे और जैसे नॉर्मली आइस क्यूब होता है वैसा दिख रहे थे। मतलब वहां पे हीलिंग का ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। देखिए, काम करती है, मानो या ना मानो जी। परमिशन का आना इसलिए जरूरी होता है। आप बिना किसी की मर्जी से ऊर्जा के साथ उसकी जिंदगी में से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, उसको छेड़ नहीं सकते। ये वाली चीज है। अगर कोई चाहेगा कि मेरे अंदर जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, किसी को ना पता पड़े, वो इसमें स्ट्रिक्ट है कि मैं नहीं बता सकता अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। तो आप चाहकर भी उसके साथ हील, आप रेकी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, रेकी से नहीं जान पाओगे और ना ही उसको ट्रीट कर पाओगे। तो इसमें ये जो परमिशन का इसीलिए जरूरी है, एक्सेप्टेबिलिटी जरूरी है कि मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, और आप जो भी बिल्कुल, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक हम आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। भूत प्रेत कैसे कर लेते हैं? भूत प्रेत देखिए, ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। जब हम लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं, या जो हमारी ऑरा लो होता है, वीक होता है, तब ये कैच हो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम कई तरीके से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने कहीं से कोई नेगेटिविटी ली वो भूत प्रेत ही हो। क्योंकि हमने नेगेटिविटी को भूत प्रेत का नाम दिया है तो हमें लग रहा है कि ये भूत प्रेत है। जरूरी नहीं है ना, ये हमारी धारणा है कि भूत प्रेत है। या अगर हमें विजन भी आ रहा, कहते हैं ना, जो आपके दिमाग में होता है आपको वही दिखेगा। आपको वही दिखेगा, वही महसूस होगा। हमारे सपने हमारे अचेतन मन का ही एक वो है, मिरर है ना। तो इसी तरह से भूत प्रेत भी, जरूरी नहीं आपने भूत देखा हो तभी आप भूत पे विश्वास करो। इतनी कहानियां पढ़ ली, इतनी चीजें देख ली, इतने वीडियोस देख लिए कि हमें उस पर विश्वास होने लगा, और सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी नेगेटिविटी हमें वही लग रही है। एक क्वेश्चन इसमें मैडम ये आता है, जैसे अभी रेकी पे क्वेश्चन आएगा इसी में ना, मेरा क्वेश्चन भी उठ ही सकता है इस पे। आपने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें देखी, वही हमारे दिमाग में आता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर हमने किसी के बारे में नहीं सुना या वो नहीं देखा तो वो थॉट में भी नहीं आएगा। विचार बनते हैं जितनी समझ हमारी होती है। किसी के पास बहुत सारे विचार होते हैं, किसी के पास कम विचार होते हैं। जैसे जो गांव में रह रहा है बिल्कुल घने जंगलों में, उसके विचार अलग तरीके के होंगे, बिल्कुल हमारे विचार अलग तरीके के होंगे। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से सिद्ध है कि जो आपने देखा है, सुना है, वही आपके विचार आएंगे, सपने आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। अब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ की। रेकी के माध्यम से हम पास्ट लाइफ में जाके भी चीज़ों को देखते हैं, विजन देखते हैं, और वो उस पर फिर काम करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा?
जब रूट कॉज पर काम करते हैं, रूट कॉज पे तो कर रहे हो आप जी, लेकिन वो तो थॉट ही उसको नहीं आते हैं, जो हो ही नहीं सकते, जो उसके साथ कभी घटे ही नहीं, तो वो तो वही देखेगा ना उसने दुनिया में देखा है। पास्ट लाइफ से लेकिन चीजें आ रही है ना। जी वो जी आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है और हमें नहीं पता क्यों है, जी जी क्योंकि हम उसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे साथ प्रॉब्लम जी है ना। और जब हम हीलिंग में जाते हैं तो उसका रूट कॉज वही पास्ट लाइफ से निकल के आता है। ओके आज की डेट में वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जी लेकिन उसका है कोई रीजन तो है, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो ओके मोस्टली जितनी भी स्पिरिचुअल पाथ पे लोग भागते हैं ना, क्यों भागते हैं? जी जी वो चीजें जो वो ढूंढना चाह रहे हैं, जिनका उनको जवाब नहीं मिल रहा, ओके जब वो उसके डीपेस्ट में जाते हैं जी जी तब आत्म जागरूक होके, आत्म केंद्रित होके जी और मेडिटेशन में जाकर उनके ओके सवाल ढूंढते हैं। सवाल के सवाल नहीं, सवाल के जवाब सवाल के जवाब ढूंढते हैं, ढूंढते अपने हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी ले जाती हैं ये अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा है और जी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जी जी जो आप जिसका आपको आंसर चाहिए, जी तो आप हीलिंग की तरफ आ सकते हो। ओके हीलिंग में अगर उसका जवाब मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप हो सकता है मेडिटेशन की तरफ और ज्यादा डीपेस्ट चले जाओ। वो मेमोरी बैंक है जो जी, जी। ब्रह्मांड में मौजूद है, जी जी सबकी मेमोरी कलेक्ट की हुई है। अगर बिल्कुल, आप वो बिल्कुल। मेमोरी बैंक खोल लेते हो और वहां पहुंच जाते हो तो आपको वो रीजंस वहां पे दिख जाएंगे। जी बिल्कुल। आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को पिछले जन्म की बातें याद हैं। हाँ हाँ क्यों याद बिल्कुल। है? वो मेमोरी कुछ बैंक लोग तक पहुंच मर गए के भी हैं। जिंदा हो जाते हैं। हाँ, जी तो ये मिथ नहीं है, ये होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल। कई बार लगता है कि ये वैसे चेहरा देखा हुआ है। कई लोगों से बिना मिले भी एक आपने पहली बार मिले और आपको लगता है कि इससे तो कोई बहुत पुराना कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, वो कितना पुराना बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल, तो वो एहसास कराती हैं वो चीजें। कि अब रेकी कितनी आश्चर्यजनक है, मतलब आपको मेरी टीचर भी लेके जा रही है, आपको रहस्य भी उजागर करवा रही है, आपका पिछला भी जन्म दिखा रही है। अच्छा, फ्यूचर में कैसे देखते हैं हम? आपने एक फ्यूचर भी कहा था कि फ्यूचर में भी हम जाके हाँ, चीजें देखेंगे। फ्यूचर तो कभी चीजें किसी ने देखने देखा। नहीं, अब जैसे अगर हमें विजन विजन कुछ आ रहा है, हाँ, वो भी देखना ही विजन होगा एक तरीके से। विजन जरूरी नहीं है सारे हमेशा आए और हमेशा ही आए, लेकिन मतलब हमेशा ही और हमें जी, जी। चीजें आगे की भी पता लगे। जी जी कई बार चीजें डिस्क्लोज नहीं होनी होती हैं तो नहीं होती हैं। भविष्यवाणी उसका एक क्या हम किसी की बहुत डेथ भी बड़ा, देख सकते हैं? चाहे तो देख सकते हैं, जी। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब मैंने वही परमिशन वाली बात करी, हर कोई तो नहीं चाहेगा कि मेरी डेथ देखी जाए या मैं किसी को चाहूँ सनी कि कोई टाइप के देख लोग पाए। होते हैं। हाँ, कुछ अलग होते हैं वो लोग, और जो हीलर होते हैं वो कई बार देख भी लेते हैं, लेकिन जी, यहाँ पे आप उसका प्रूफ कैसे दोगे कि हम देख कर आए, तो कुछ धारणाएं ना बन जाए। इसलिए हम इस तरह की जो चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा Ignore डिस्कस करते नहीं करते, क्योंकि हीलर का काम सिर्फ चीजों को ना, जो धारणाएं बनाना नहीं है। धारणा आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है बस। आप उसको जबरदस्ती के और थॉट्स ना दो तो वो ज्यादा बेटर है। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, मैं पैसे वाला हूँ, मान लेते हैं मैं नहीं, मतलब मैं पैसे वाला हूँ, 10-15 हीलर मैंने पकड़ लिए पास्ट भी जान रहा हूँ, प्रेजेंट भी सही करा रहा हूँ उनसे, और फ्यूचर में क्या हो रहा है भाई वो भी बताओ। सारे मास्टर्स कुछ अच्छे अच्छे पकड़ लिए, तो ये पॉसिबल क्या है? मतलब वो तो सारी चीज़ों को छेड़खानी कर लेगा आदमी, और सबसे ज़्यादा उसे पता है भाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना है, जुए का रिजल्ट क्या आना है, मैच का क्या रिजल्ट आना है, तो सट्टोरियों का ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा। और हम रेकी में फ्यूचर के लिए जी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके हाँ, मतलब संभावित अगर कोई विपदा आने वाली है तो उससे बचने के लिए हीलिंग की जाती है, न कि फ्यूचर जानने के लिए। ओके जी, जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज है, जेनेटिक बीमारी है पुराने समय से, तो हो सकता है हमें ये डर हो कि हमारे आने वाले बच्चों में भी ये जाएगी, तो हम फ्यूचर के लिए उनके लिए हीलिंग कर सकते हैं। ये वहां पे जाके काम करेगी। हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ सकुशल हम वापस घर लौट आए, तो हम यात्रा के लिए हीलिंग कर सकते हैं ताकि वो सुखद रहे। इस तरह की हीलिंग्स होती हैं मोस्टली फ्यूचर पॉसिबल है, और ये ठीक भी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर जाना है राष्ट्र यात्रा में तो हम सोचते हैं कि सुकून की यात्रा हो, प्रॉब्लम ना हो, और हमें ये पता पड़ जाएगा तो हम फिर होल्ड कर सकते हैं, कुछ दिन बाद जा सकते हैं। जी, अब कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम कहते हैं कि कोई एक पैटर्न चलता चला आ रहा है घर परिवार में, है ना, एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं उसमें पितरों से रिलेटेड। एक तरीका है कि आप ब्रह्म भोज कराते हो या पितरों के लिए दान देते हो, वो भी एक तरीका है ना। और जिसको हीलिंग आती है वो हीलिंग से कर रहा है, सेम चीज कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है, लेकिन वो हीलिंग के थ्रू कर रहा है। यहाँ सिर्फ मोडालिटी चेंज हो गई, इंटेंशन एक ही है, काम एक ही है, ठीक है। ऐसे ही जब हमें लगता है कि हमें डीएनए में कोई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है, डीएनए तक अगर हम पहुंच गए तो डीएनए हीलिंग भी होती है। ओके,
तो डीएनए हील को करने के लिए क्या करना पड़ता है? हीलिंग का एक ही तरीका है, रेकी में तो एक ही तरीका है, एनर्जी ट्रांसफर। हाँ आपने एनर्जी दी, बस आपको रेकी करते टाइम पे अगर आपको कॉज ये पता लग रहा है कि हाँ ये डीएनए की तरफ है, कई बार हीलिंग अपने आप हो जाती है, हमें कॉज ही नहीं पता लगते हैं। हाँ, हीलर को कॉज महसूस हो सकते हैं, कॉज पता लग सकते हैं, बशर्ते वो इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ मुझे कॉज पता लगने चाहिए। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे को कॉज पता लगे, तो कई बार नहीं लगते, लेकिन एक टाइम था जब मुझे कॉज पता लगते थे, लेकिन जब कॉज पता लगते थे तो उस पे हीलिंग के में इफेक्ट आने लगा, तो मैंने कहा नहीं भाई रिजल्ट ही चाहिए, कॉजेज नहीं। माइंड आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ज्यादा आपका माइंड बिजी भी तो रहेगा, तो आप मतलब आपको फ्री रहना ज्यादा अच्छा है, फ्री रहने से क्या है ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा अच्छा जाता है। हाँ, तो कोई माइंडसेट लेके ना चलें, माइंडसेट लेके चलेंगे तो आपने सीमित कर दी ऊर्जा कि इधर ही जानी है, जबकि उसको हो सकता है कहीं और भी जाना हो सकता है वो बहुत सारी चीजें एक बार में ठीक करने वाली हो, तो आप उसको सीमित क्यों करें? इसीलिए धारणाओं पे काम नहीं करते हैं। तो मैंने एक जगह सुना था कि जैसे मान लो आप हाथ में पेन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे हमने एनर्जी दी और ये सही नहीं हुई, उसका सोर्स कहीं और था। जी, वो बिल्कुल वहां जाएगी, फिर तो वो वहां जाएगी बिल्कुल। तो ये भी पता लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें तो पेन हो रहा है यहाँ, तो कोई अगर नौसिखिया होगा तो वो तो यहीं पे लगाएगा, अब वो दर्द ही अगर नौसिखिया होगा तब भी वो हीलिंग जब भी करेगा, हीलिंग जाएगी रूट कॉज पर ही, भले ही उसे पता लगे ना लगे, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम तो ठीक होगी, रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना, थोड़ा धैर्य, थोड़ा धैर्य रखना और थोड़ा विश्वास रखना जरूरी है। मैम इसके फिर इतने सारे क्लिनिक क्यों नहीं खुल रहे देखी के? आप सोचो कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम सही हो रही है। हमारे डॉक्टर तो डायग्नोज ही नहीं कर पाते बहुत सारे कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगी तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि मेडिसिन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी पैथियों में तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता, देखो डायग्नोज ही नहीं हो पाती। मैं सोच रही हूँ क्लिनिक अलीगढ़ में खोल लिया जाए। बिल्कुल, और देखिए इतनी अच्छी है कि कहीं भी प्रॉब्लम है आप एनर्जी आप दो, चैनलाइज करो, वो कहीं ना पूरी बॉडी में आपकी में जितनी प्रॉब्लम, यूनिवर्स का हिस्सा है हम, उसी यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम उससे ठीक हो सकती है ना। एक ब्लू लाइट भी तो होती है, हम हीलिंग के लिए ब्लू लाइट, कई कलर की लाइट होती है, सारे 7 रंगों की लाइटें होती है। अच्छा, मैं ऐसे कहता हूँ ब्लू लाइट का ऑरा हमारे पास आता है, वो हम लोग को हील करने में थोड़ी मदद करता है। ब्रह्मांड में सारे 7 रंग मौजूद हैं, तो सारे उनसे रिलेटेड सब रंग हील करते हैं या कोई पर्टिकुलर रंग की अलग-अलग जिसकी जरूरत होगी वो अपने आप हील होगा। गोल्डन रेज भी आती है कई बार, कई बार पिंक कलर की भी होती है। ये क्या होती है थोड़ा बताएंगे प्लीज? गोल्डन सूर्य से रिलेटेड होती है, व्हाइट मून से रिलेटेड है। नहीं वो तो है, मतलब हो गया, मतलब ये किस किस बीमारी में काम करती है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, ये पर्टिकुलर नहीं है कि लिख दिया गया है इसमें ये काम करेगी, लेकिन फिर भी कलर के अलग अलग मतलब है ना, तो उस हिसाब से वो काम करती है। जैसे कि जब हम चक्रास में जाएंगे तो 7 चक्रास के 7 कलर्स हैं, जब उन चक्रास की हीलिंग करेंगे तो उस कलर की लाइट एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं या उसे इन्वोक कर सकते हैं। जी मैम, इसमें कोई कैरियर वगैरह है अगर कोई करना चाहे तो? आप अगर कोई व्यूअर सुन रहा हो और वो चाहे कि मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर मतलब ये आपसे कांटेक्ट तो कर ही लेगा वो, तो साथ के साथ उसको मतलब ठीक ठाक चल जाएगा परिवार वगैरह, या फिर बस समाज सेवा है? देखिए समाज सेवा ज्यादा तो कम करेंगे स्टार्टिंग में, आपने जितना विश्वास बनाया है उसी हिसाब से होगा, और आपके जब रिजल्ट आएंगे जब लोग देखेंगे बिल्कुल ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो ऑब्वियस जब आप जितना आप समय दान देंगे लोगों को और जितना आप उनके लिए समर्पित रहेंगे, आप उसका पे भी ले सकते हैं। तो ठीक ठाक आपका फेम भी हो सकता है और पैसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कितने सारे कथावाचक हैं, तो शुरुआत उन्होंने छोटे से अपनी कथा से करी और आज वो दूसरी जगह जहाँ जाकर कथा कर रहे हैं, और उसका पे भी लेते होंगे ना, क्योंकि खर्चा निकालना पड़ेगा ना। वे प्रैक्टिकल दुनिया है, यहाँ खर्चे होते हैं। अब कोई अगर आप 24 घंटे आपके लिए हीलिंग के लिए आपको हीलिंग प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, अपनी भी उसको अब जब वो किसी और की करा रहा है तो हमें अपनी खुद की भी, हीलर को अपनी भी करनी है, अपनी खुद की भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है, खुद भी क्लीन होना है, तो उसका सारा टाइम उसमें चला गया ना। और टाइम की वैल्यू है, टाइम की तो वैल्यू है, बिल्कुल है ना। कोई इतना टाइम काम करके कुछ पैसे कमा सकता है, तो वही उसका पे बन गया। ये तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, और फिर बनता भी है, हम इतनी सारी चीजें दे ही रहे हैं। और दूसरी बात, जब हमने किसी के लिए कुछ, हम भले ही माध्यम बने, जी हमारे मन में ये ना आए कि हमने किसी के लिए कुछ कहा, इस एहसान भाव को खत्म करने के लिए भी पे बनता है। और सामने वाले के मन में
ये ना आए कि हमने उससे फ्री में कोई चीज ले ली, या फिर उसको इस बात का अहंकार ना हो जाए कि अरे मुझे तो ऐसे ही मिल गया जी। ओके, भिक्षा में, उसको भिक्षा ना समझे। अच्छा ना समझे। इस तरह के भावों से मुक्त होने के लिए पे बनता है। बिल्कुल, दोनों के लिए ठीक है, उसके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है पैसे ही दिए जाएं, आप इसमें और भी चीज, आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। आप अपने जो अपने परिवारजन है उनसे तो आप पैसे नहीं लेते, आप उनसे लेकिन प्यार लेते हो बदले में। बिल्कुल। हम इसमें जैसे पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है, जस्ट लाइक कैंसर, किडनी फेलियर। हाँ, कैंसर पे बहुत रेकी हीलर बहुत काम करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है ना कि पेन बहुत होता है उसमें, बॉडी पूरी बेकार हो जाती है। जब कीमो वगैरह चढ़ती है तो देखा जाता है सारे बाल उड़ गए आपके बॉडी में, आपको 2-4-6-5 दिन बुखार आता है, हाई फीवर आता है, तो बॉडी में बहुत पेन होता है। बॉडी से कनेक्ट करा के, प्रॉब्लम से कनेक्ट करा के जब हम हीलिंग देते हैं तो रिसीवर को भी चीज़ें महसूस होती हैं और वो अपने अंदर अपने परिवर्तन देख पाता है। यहाँ वो प्रॉब्लम जो है धीमे धीमे खत्म हो रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। क्या हम और लेकिन थोड़ा धैर्य और विश्वास की जरूरत है। क्या हम और जैसे पद्धति चल रही है, जैसे मान लो एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, उसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि और ये सपोर्टिव हो जाएगी कि आपका ट्रीटमेंट सही वे में जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 डॉक्टर चेंज कर दिए लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही या फिर दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, लेकिन जब आप रेकी के कांटेक्ट में आते हो तो आप प्रॉपर आपकी दवाइयाँ भी आपका काम करने आप पे काम करने लगती हैं और आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही वे में जाता है। ऐसा होता है कई बार। हम वास्तु में कैसे काम करती है रेकी? जैसे मान लो घर में कैसे हम पता पड़ पाएंगे कि नेगेटिव एनर्जी है? ऑरा स्कैन करते हैं। इंसान तो सजीव है, एक ऑरा, चलो ठीक है, हमारा हम जगह का भी ऑरा, जी जगह का भी एक ऑरा होता है। उसको जब हम स्कैन करते हैं तो वहाँ नेगेटिविटी का आभास होता है। हम जब वहाँ पे रेकी ऊर्जा देते हैं तो वास्तु में अगर वहाँ पे उस प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लीन होगी, ऑब्वियस। और इस तरह से वास्तु भी। मैंने एक रमण ऋषि है, उनको जीते जी भगवान की उपाधि मिली थी, रमन महर्षि को, शायद आपने नाम सुना हो। जी सुना है। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई सब सारा ब्रह्मांड में मतलब चेतना है ना, सारी ब्रह्मांड चेतना से चलता है, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। तो वो बोले कि ये मैं पत्थर पे बैठा हूँ, इसमें भी चेतना है? बोले हाँ जी, इसमें भी चेतना है, बहुत सूक्ष्म रूप में है लेकिन चेतना है। तो ऑब्वियस है कि जब ये मकान भी पत्थरों से बना है तो इसमें भी चेतना होगी। और फिर वहाँ पे चेतना है तो फिर एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव या बीच वाली जो भी वो सारी होती होंगी, तो उस पर फिर काम करके हम लोग उसे खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो ये मैम ये अध्यात्म की तरफ अगर जैसे बात आपने की थी, तो क्या रेकी मास्टरों को मोक्ष भी मिल सकता है क्या? उसके लिए भी की जा सकती है क्या? देखिए, मोक्ष पहले के जमाने में तो सेवा कर ही रहे हैं। जी हाँ, सेवा का कंसेप्ट आ गया, वो भावना आ गई, ठीक है। एक सेवा से अहंकार भी आ जाता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ठीक है, हमारा सेवा वाला भाव सेवा वाले में रहा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी कि हम अध्यात्म की तरफ ज्यादा जल्दी झुकाव होगा या हम चीजों को हमें जल्दी मिल सकती है? आत्म जागरूकता आती है, हमें अपने अंदर झांकने के कितने सारे अवसर प्रदान होते हैं। जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, हमारे अंदर से जब रेकी ऊर्जा वो वही प्रवाहित हो रही है, तो ऑब्वियस वो हमसे जुड़ी और हमारा ध्यान उधर गया। तो हम जितने ज्यादा हम अपने से जुड़ेंगे उतने ज्यादा हम ब्रह्मांड से, और जो रियल, हम तो बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल है ना, हम सूक्ष्म रूप है उसी ब्रह्मांड का। तो हम जुड़े अगर हम अपने से, तो हम ब्रह्मांड से भी जुड़े। जब हम ब्रह्मांड से जुड़े तो हमें सत्य का भी ज्ञान हो सकता है। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी खूबसूरत पद्धति है कि सोचो, आपको हर जब भी आप किसी से को हील कर रहे हैं तो आपको कनेक्ट होने का मौका मिलता है ब्रह्मांड से, बिल्कुल, है ना। और अदरवाइज तो जिंदगी निकल जाए, कहाँ ब्रह्मांड कहाँ हम तो मैं तो ये बच्चों को भी कहीं ना कहीं सिखाने की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा बच्चे समझदार हो तो आप देखिए, तो आई थिंक सिखानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। ये घर घर में थोड़ा जाएगी तो हम लोगों की जो नॉर्मल हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम्स है, जिनके लिए हम अक्सर कभी पेन हो गया, कभी कमर, ऐसा लगता है जैसे अपने पास एक टूल है या एक अपने पास एक सपोर्टर मौजूद है। खुद की हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरे के साथ अपनी भी कर सकते हैं? हाँ, ओके। सबसे पहले तो खुद की ही करेंगे। जो 21 डेज की प्रैक्टिस है वो अपने ऊपर ही होती है। नहीं, वो तो हो ही गई, जैसे बाद में फिर हमें बाद में भी करेंगे, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं जरूरत नहीं है कि आप दूसरों की करें, लेकिन अपनी तो हमेशा आपको करनी ही चाहिए। नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा, मतलब दूसरे डॉक्टर की जरूरत नहीं। जैसे हमें बीमारी होती है, डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हाँ, जरूरत नहीं है कि आप बार बार किसी और हीलर पे जाएं। अगर आपको हीलिंग आती है तो आप खुद की, हम खुद भी हील कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। तो उसमें भी वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वही सेम चीजें हैं। ओके। मैम, जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारा समाज है, इसमें समाज में ना बहुत सारे धर्म है। अब रेकी को मैं धर्म की तरफ नहीं लेके जाता। जैसे मैंने कहा कि ये पैथी है, आपने कहा जैसे पैथी है, तो धर्म तो खत्म ही हो गया जी, है ना। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तो ये भी रेकी भी एक पैथी है जिसमें लोग हील करते हैं और सही करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको हिंदुओं से जोड़ लेते हैं। ये सही है क्या? ये बाकी हिंदू धर्म की या ये एक मिथ है?
लोगों ने कंसेप्ट बना सिर्फ लिया। हिंदू धर्म की नहीं है, ये तो कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, इससे कोई भी जुड़ सकता है। ओके जी, वही ये जीवन शक्ति है जो हमारे सांसें चला रही है। जी जी, तो ये तो सभी की चला रही है। ये तो सभी की ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो सभी का है। जी, कोई चांद के रूप में देख रहा है, हम कोई सूरज के रूप में देख रहा है, बिल्कुल कोई किसी और रूप में देख रहा है। जी, तो ये एक जस्ट लाइक अ पैथी की तरह आप इसको यूज करें। इसको कहीं भी कोई धर्म ना, इसमें आपने बताई भी सारी चीजें कि कहीं कोई है भी नहीं ऐसा टंडन जिसमें कि किसी का धर्म वगैरह कुछ आ नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल और हर कोई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जैसे सुबह उठते हैं ना, वो ऐसे करके करते हैं, फिर आंखों पे रखते हैं, कानों पे रखते हैं, हाँ, है ना, सर पे रखते हैं। तो ये इसी का पार्ट है क्या? इसका नहीं है लेकिन इसी जैसा है ना, जी जी, है ना, इसका धरती को मतलब छूते हैं ऐसे करके। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, छूना, आशीर्वाद देना, जी जी है ना, हाथ मिलाना, नमस्ते करना, जी जी ये सारी एनर्जीज ही तो हैं जो फील कराती हैं, जी कुछ अलग फील कराती है ना। जब आप हाथ जी, जी, रगड़ के आप जी, अपनी जी, आंखों जी, पर रखते हो तो गर्माहट जी जी, बिल्कुल महसूस होती है। रेकी में सेम यही है, गर्माहट ही ओके। महसूस होती है। मैंने बहुत सारे अपने जीजा जी को देखा है, वो हाथ नहीं मिलाते किसी से। अच्छा, कहते हैं नेगेटिव एनर्जी भी कभी कभी किसके कैसे है, पाम का जो भी है, तो बोले ये तो यही तो इसी से सारा आप कुछ खुद होता पॉजिटिव एनर्जी से हाथ मिलाइए, है। जी जी जी, तो तो इसलिए नेगेटिव वो कैसे आ राम जाएगा। ऐसे कर लेते हैं बस। उन्होंने एक थॉट बना लिया है कि जी, भाई जी। सिर्फ नमस्ते जी ही करना जी, है, हाथ उनका नहीं मतलब ये मिलाना कि है। हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी हो तो उससे दूरी रह जाए, ऐसे करके तो हाथ जुड़ ऐसा जाए। कुछ नहीं है, आपने खुद ये क्या myth है। सोचा हुआ है। ओके। ये भाई आपका मन है और जी, आपके जी। मन की शरीर पूरी सुनता है। जी, अगर जी। आपका मन ये कह रहा है कि हाथ मिलाने से नेगेटिविटी तो आ वो आएगी जाएगी, तो वो आएगी और उसको आप ओके। फील भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को इतना स्ट्रांग बना लेते, इतना जी। सकारात्मक है कि नहीं कुछ भी मतलब कुछ हो जाए सामने, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन हमें इम्पैक्ट नहीं करेगी। ओके। हमारा शरीर पूरा का पूरा हमारे मन का रिफ्लेक्शन है। रेकी में क्या हम भूत प्रेतों को मानते हैं? भूत प्रेतों को नहीं मानते, हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मानते हैं। ओके। हाँ, नेगेटिविटी दिखती होती है तो भारीपन लगेगा, चिड़चिड़ाहट लगेगी, बेचैनी होगी, जी जी, है ना, ब्लॉकेजेस फील होंगी, गांठ सी महसूस हो सकती है। ओके। हाँ, और पॉजिटिविटी होगी तो वहाँ फ्लो, कामनेस रहेगी। ओके। हाँ, ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा, लाइट रहेगा, मूड जी। लाइट रहेगा। ओके, ये चीज हल्का फील हो जाता है। हल्का feel। अभी जैसे हमारे यहाँ पे तो बालाजी का मंदिर भी है जहाँ पे भूत प्रेतों को सही किया जाता है। या नॉर्मली अक्सर हर घर में तो एक प्रॉब्लम आई जाती है कभी ना कभी। रेकी में इसका सॉल्यूशन है? जी हाँ है। रेकी में जब अगर कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है जी ना, तो कैसे भी दिखे, जी हो सकता है वो भूत के रूप में दिखे क्योंकि मैं मानती हूँ भूत है, जी जी या मुझे लगता है कि भूत होता है जी जी है ना, या सामने वाले जो क्लाइंट आया है उसने बोला है कि जी भूत है जी जी या कोई है, जी। तो मुझे वो दिखेगा। जी। मुझे तो बस उसे हटाना है, ओके। पॉजिटिविटी देकर, पॉजिटिव सकारात्मक ओके। ऊर्जा देंगे और वो जी। वहां से जाएगी। वो वहां से चला जाएगा। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे तो बाबा चिमटे बजा बजा के खोपड़ी फाड़ देते हैं लोगों नहीं 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 ये मैंने देखा है। फिजिकली कुछ नहीं करना है इसमें, सारा का सारा खेल जी। इंटेंशन और ऊर्जा का है। ओके। जरूरी नहीं है आप टच भी करो, आप डिस्टेंस हीलिंग कर अब सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग आपने जो बताया था, जी, इमोशनल बिल्कुल। से कनेक्ट होना है। हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो क्यों? क्योंकि जब फिजिकल बॉडी सामने होती है तो आपका बात करने का तरीका, आपके थॉट्स, आपका जी। शरीर, आपके कपड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एनर्जी से एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है, तो एनर्जी का फ्लो और अच्छा होता है डिस्टेंस से। ओके। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर के पास मेरा गांव है। तो मैंने वहाँ पे देखे अक्सर चीजें, बाबा ने चिमटा बजा दिया और सर ही फाड़ दिए पूरे, इधर उधर अच्छा। कोड़े वोड़े बजा दिए ना, भूत निकल ही नहीं रहा है। फिर 5 दिन 6 दिन बुलाया, फिर मार पड़ रही है, बेचारा वो परेशान है। ऑब्वियस है, मैंने देखा भी है, वो मतलब लैंग्वेज भी चेंज कर रहा है, एक्टिविटी भी ऐसी कर रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी थी या भूत था। अब देखने में तो ऐसा लग रहा था भूत जैसे हम लोग बोल देते हैं, जैसा दिख रहा होता है। तो और कुछ एक को बंदे को मैंने ऐसा देखा कि उसके अंदर कभी श्याम आ रहा है, कभी राम आ रहा है, कभी हरि आ रहा है, कभी साखिर आ रहा है, कभी देवी आ गई, कभी हनुमान जी आ गई। 8 साल का बच्चा है, ठीक है ना। तो ये लगता है ये मिथ है या पॉसिबिलिटी है? और वो बता रहा है सारी चीजें कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ उधर कोने में गांव में वो हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए बहुत बिलीव सारी करते हैं चीजें इसमें रेकी वाले हैं, लोग। बिलीव ना करें तो इन चीजों को कैसे ना करें, मतलब जब जी। सामने दिखती हैं चीजें ना तो इंसान बिलीव करता ही है। जी जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही मतलब ये चीजें हट नहीं सकती या जी, जा जी। नहीं सकती। जब आप पॉजिटिव, आप अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करोगे जी या पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होगे, अपना शुद्धिकरण करोगे, जी है ना, चक्रा शुद्धि या जी, जी। फिजिकल बॉडी या माइंड या आपकी इमोशनल बॉडी, उसको जब आप शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें धीरे धीरे ये चीजें कमजोर हो जाती हैं और हट जाती हैं। ओके।
हाँ। रेकी से पॉसिबल है, आप सही कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे चीजें हुई हैं। ओके मेरे केसेस में बहुत हुई हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जो जिनको लगा कि ब्लैक मैजिक है या कुछ उन्हें दिखा। जी ठीक जी है, तो जब हीलिंग इधर से गई तो जी। उनका ऑरा स्ट्रांग हुआ, ऑरा क्लीन हुआ। ओके। जब ऑरा क्लीन हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो उन्होंने इन चीजों को कैच ही नहीं करा, उन्हें वो चीजों से डर नहीं लगा। तो जब डर नहीं लगा तो उन्होंने कनेक्ट भी नहीं करा, उन्होंने उसको गो थ्रू कर दिया। ऐसा होता दो है। क्वेश्चन हमारे मेरे इसी से रिलेटेड, परेशान ज्यादा कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं। एक है बहुत सारे लोग ना कुछ कर देते हैं, जैसे किया कराया बोलते हैं, कोई घर में आके मैं इधर उधर साइडों में गाड़ दिया, अब उनका डेवलप नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें बीमारियां घर में रहती हैं। इसमें हम रेकी को यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रेकी दुआ की तरह काम करती है। ओके। आप देखिए, जब आप जो आपके वेल विशर हैं आपके लिए जब दुआ देते हैं तो वो काम करती है ना, है ना। तो अगर कोई आपके लिए गलत सोच रहा है तो वो भी ऑब्वियस, आपका ऑरा वीक है तो आपके लिए, आप पे वो इफेक्ट कर जाएगी, लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो नहीं करेगी ना। रेकी एनर्जीज में जब हम ऑरा स्ट्रांग करने पर आते हैं, क्लीनिंग होती है अंदर से, चक्रास स्ट्रांग होते हैं, हमारा ऑरा क्लीन होता चला जाता है और स्ट्रांग होता चला जाता है, ये चीजें अपने आप हटती हैं। आपकी बात से एक कनेक्ट मुझे हो रहा है, जैसे होता क्या था कि हमारे पुरातन समय में क्या रहता था कि हम लोग, एजुकेशन ये वाली तो होती नहीं थी, तो मेडिटेशन होता था या फिर सारे शास्त्र वगैरह पढ़ाए जाते थे, ध्यान तो मेन रहता ही रहता था। तो होता क्या था कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक ही नहीं रहती थी। जी बिल्कुल। तो आज की डेट में भी ये जरूरी है ना, हम अगर इसको रूटीन ही बना लें, रूटीन ही बनाने, सारी चीजें खत्म, प्राकृतिक चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। जी जी। हमारे आसपास पेड़ तक नहीं बचे हैं, देखिए, तो हम कितना कनेक्ट कैसे करेंगे, वही चीज है। और जितना ज्यादा हम प्रकृति से जुड़ेंगे, हमारी हीलिंग अपने आप होगी, स्वतः होगी, एनर्जी अपने आप काम करेगी, हमें सारी चीजों से। हम रेकी को लेके अभी भी, मतलब मेरा वैसे 50% तो विश्वास हो गया, लेकिन 50% अभी भी मतलब वही जादू वाली चीज लग रही है, तो इस पे अभी भी संदेह है। तो उनके लिए, मुझे भी संदेह है, तो जनता को भी संदेह हो गई होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग 100% इस पे विश्वास भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कम भी विश्वास कर रहे होंगे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कैसे विश्वास करो, क्या मतलब आप बोले सब कुछ विश्वास करना ही पड़ जाए? जब आप किसी प्रॉब्लम में होते तो परेशान होते हैं, और जैसे ही आप कोई खुशी महसूस करते हैं, कोई प्रसन्नता का कोई विषय आ जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, और आपकी फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाती है और आप एकदम खुश और अच्छा सेहतमंद महसूस करते हैं। बिल्कुल, वही सकारात्मकता है, वही सकारात्मक। रेकी आप हीलिंग अनुभव करिए, अनुभव करिए, और वो सकारात्मकता आपको अनुभव होगी जी, आप महसूस करेंगे। और जो इसको महसूस करता है वो तो फिर इसका मुरीद हो ही जाता है। बिल्कुल। जब आप कोई किसी भी हीलर से रेकी कराते हैं या जब आप सीखते हैं, आपको एनर्जी के कांटेक्ट में जब आते हैं तो आपको वो सकारात्मकता महसूस होगी। बिल्कुल। कैसे सास बहू के झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं कई बारी। अब जैसे मान लो मोस्टली जाता है सास बहू में तो मतलब एक कट्टर दुश्मन रहती है, तो अब सास तो परमिशन दे नहीं रही, बहू आई आपके पास कि मेरी सास की को ठीक करना है। सास को नहीं ठीक करना है, प्रॉब्लम आपकी है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, तो आपकी हीलिंग होगी। पहले उनकी हीलिंग होगी, पहले नहीं, आप ही की होगी, क्योंकि आप हीलिंग रिक्वायर, आपको हीलिंग की मांग है। पहले मेरी हो गई, मुझे दिक्कत थी बहू को, अब फिर सास की भी होगी क्या? नहीं नहीं, सास के बिना परमिशन के कैसे हो जाएगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर सास तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। भाई जिसको प्रॉब्लम फील हो रही है उसको प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए ना, हमें वही तो चाहिए। रिजल्ट हमारा क्या है? ऑब्वियस है कि मतलब मुझे प्रॉब्लम सास से हो रही थी, अगर मैं और अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही, बस हम वो उस स्टेट में आ गए ना। अरे वाह, ये तो आपने बहूओं के लिए जादू बता दिया। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। हाँ। अभी बहुत से भी होती है, बहुत सारे एम्प्लॉइयों को, है ना, तो मतलब हमें खुद सही होना है। बिल्कुल, हमारी सारी प्रॉब्लम हमसे कनेक्टेड है। बिल्कुल। हमारा बॉस टेढ़ा हो फिर वो जाके परेशान, हमारे बाहर या आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हमारे अंदर की ही चीजों का रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर की अपनी सोच, हमारे अपने कर्मास कह लो, या हमारे पेन, या हमारे मन के घाव, उसी का रिफ्लेक्शन है बाहर। अर्थराइटिस की एक मरीज थी, वॉकर का सहारा लेके चलती थी, और सिर्फ उनकी उम्र 35-40 साल की थी। बहुत दर्द उनका, बहुत सूजन, पैर हमेशा सूजे मोटे मोटे थे। पहले उन्होंने शुरू में कुछ दिन हीलिंग कराई, हालांकि उनको विश्वास नहीं था, लेकिन शायद उनको कुछ फील हुआ कि हाँ कुछ तो है, कुछ आराम आया या कुछ अंतर उन्होंने महसूस किया। उन्होंने हीलिंग सीखी, लेवल 1 सीखा, लेवल 2 सीखा, और अपनी खुद की हीलिंग डेली उन्होंने चालू रखी, अपने घर के लोगों की भी करी। खुश है, उनका बॉकर छूट गया इस टाइम। हाँ, और वो अब सही से खड़ी हो पाती है। अब ट्रीटमेंट किस लेवल पे जा रहा है वो चीज एक अलग है, लेकिन उनको आराम आया है।
काफी सालों बाद आया है, उनको तकरीबन 15-20 साल बाद आराम आया है। ओके। कुछ सालों से थी ये परेशानी कि वो वॉकर से ही चल रहे थे। जी, मतलब हीलिंग सबके लिए काम करती है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है बीमारी ठीक हो, जी जी, लेकिन हो सकता है बीमारी ठीक ना हो, लेकिन आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाए, तब आप अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे। बाकी इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, बोलो बिल्कुल अभी भी वो अलादीन का चिराग जैसा लगता है ना, घिसो और चीजें सामने बेटर है कि आप एक बार सीखें या करवाएं तो आपको अनुभव हो, और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको और एंजॉय एक बार अनुभव करके देखिए। अरे श्योर, मैं तो ये सभी के लिए बोलूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, और ये मतलब ऐसी चीज है कि जस्ट लाइक एक गुड हैबिट्स, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं भाई ये बैड हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, तो आप इसे प्रे तो हम करते ही हैं, प्रे हम करते हैं, सारी करते हैं, सुबह घंटी तो हम बजाते ही हैं मंदिर में। प्रेयर में कितना दम होता है, ऑब्वियस है, प्रे में बिल्कुल दम होता है, और सबके लिए हम प्रे करते हैं, है ना। हम लोगों को तो सिखाई जाता है बचपन से कि भाई प्रे ही करनी है, और बट बच्ची प्रे करनी है, अपने लिए नहीं औरों के लिए मांगना है, औरों के लिए मांगेंगे तो अपना कोटा ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। लेकिन रेकी में मैडम ऐसा नहीं होता है, रेकी में अपने लिए करना पड़ता है। मतलब मैं समझी नहीं। जैसे मैंने अभी एक शब्द कहा, हम लोगों के हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग स्वस्थ रहें, तो उसमें सब में मैं भी आ गया, ऐसे ही है ना। रेकी में सिर्फ मेरे लिए किया जाएगा, जो भी कराया जाएगा, मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सबके कल्याण के लिए कर सकते हैं। जब कोरोना आया था तो हमने कोरोना अलीगढ़ में जितने भी हीलर मैं जानती हूँ, जो 3-4 हीलर और हैं, हम सब ने ग्रुप बनाया था, और हम डेली एक फिक्स टाइम पे हीलिंग ऊर्जा प्रवाहित करके हीलिंग देते थे, और प्रोटेक्शन के लिए हमने हीलिंग करी थी। हमें इतना याद है बहुत अच्छे से कि हमने जब तक हमने हीलिंग करी थी तब तक अलीगढ़ में कोरोना आया नहीं था, कोरोना का एक पेशेंट नहीं था। बहुत बढ़िया। तो ये मैं सबके लिए भी हम कर सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऊर्जा प्रभाव बहुत तेज और बहुत अच्छा चाहिए, बहुत एक तो ग्रुप हीलिंग, जैसे हमें इमरजेंसी में कभी कोई ऐसा केस आता है जब ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है तो हम ग्रुप हीलिंग करते हैं। 3 डेज की इमरजेंसी हीलिंग ग्रुप होती है हमारी, ग्रुप हीलिंग होती है हमारी, और हम वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इमरजेंसी है, कोई ज्यादा परेशान है, तो आप उसे पे मांगने थोड़ी नहीं जाएंगे, ऑब्वियस आप उनके लिए दुआ ही करने जाएंगे। जी, हाँ, ये वही चीज है। जैसे हम लोग पेट्स, मैं आप बताना चाहूंगी कि मैं पेट्स की हीलिंग फ्री करती हूँ। अरे वाह। नीडी वंस होते हैं, जी, हम जैसे हमारे घर के मेड हैं या कोई जो ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, हम उनके लिए करते हैं। हमारे लिए ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल। तो ये हीलिंग सभी के लिए है जी, चाहे वो चल है, अचल है, जागृत है, सजीव है, निर्जीव है, हर किसी के लिए हम लोग हील कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव चीजों में बदल सकते हैं। एनर्जी अगर कहीं भी नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कि कितने तरह के इससे हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कौन कौन सी पद्धति है जिनके माध्यम से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मॉडलिटी है। हाँ, जैसे मेडिटेशन में भी हील होते हैं, है ना, प्रेयर्स के थ्रू भी हील होते हैं, है ना, जो हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, और ये जितने भी तत्व होते हैं वो हमें हील करते हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये सारी चीजें, म्यूजिक सुनना, ये सब हीलिंग ही होती है, हीलिंग का ही एक तरीका है। ठीक है। ऐसे ही एंजल्स, एंजल थेरेपी होती है। ये क्या होती है? ये उधर पाश्चात्य संस्कृति में एंजल्स को ज्यादा माना जाता है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, क्रिश्चियन से बिल्कुल जी, एंजल्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एंजल्स हैं, और वो हीलिंग करते हैं। जैसे हम अपने देवी देवताओं को महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह वो लोग एंजल्स को महसूस करते हैं। वो व्हाइट और ब्लैक कुछ रहता है ना, वो साथ में भी लेके जाते हैं एंजल्स। हाँ, आदमी की लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ होता है ना क्रिश्चियन वगैरह। हाँ, वो लोग वो उनकी मान्यता है, तो ये उस तरीके से भी काम करती है। क्रिस्टल होते हैं, आप पत्थर की बात कर रहे थे कि पत्थर में जान नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंसी है ना, स्टोन्स, क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, बहुत 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 नाम मात्र में चेतना होती है, रत्न जो हम धारण करते हैं, कुंडली दिखा के, है ना, कुंडली के थ्रू भी हीलिंग होती है। कैसे होती है? जेम स्टोन पहनाते हैं, वो सूक्ष्म रूप है क्रिस्टल का, है ना, और क्रिस्टल जो है मोती के रूप में जो आता है, वो थोड़ा सा बड़ा रूप है, और उसमें थोड़ी सी एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन काम वो भी करता है। हाँ, जो लोग जेम स्टोन अफोर्ड कर पाते हैं वो जेम स्टोन पहनते हैं, और जो क्रिस्टल अफोर्ड कर पाते हैं वो क्रिस्टल पहनते हैं। मेरे पास क्रिस्टल के डाउजर हैं, मैं डाउजर से हीलिंग करती हूँ, डाउजर से हीलिंग पॉसिबल है। आकाशिक रीडिंग होती है, आकाशिक रीडिंग से आप इंसान की जो प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका एक मेमोरी बैंक होता है, आप उसको ओपन करके रीजन निकाल के बाहर लाते हो, और कई और मोस्टली आकाशिक रीडिंग में तो
जो कराने वाला होता है, हीलिंग कराने वाला होता है या रीडिंग कराने वाला होता है, उसको भी महसूस होती हैं चीजें और उसको भी विजन्स आते हैं और उसको भी स्टोरी लाइन आती है कई बार। ओके ओके ओके। हाँ। ये कहा भी जाता है कि ब्रह्मांड में जो हम शब्द बोल रहे हैं वो सारे के सारे संचय तो हो ही रहे हैं, संचय हो तो रहे वहां से फिर आप निकाल के कनेक्ट करते हो उन चीजों बिल्कुल को। वो कनेक्ट होता है। ओके, और क्या आते इसमें रहता है? शामनिक एनर्जी है। ये क्या होता है? शामनिक एनर्जी आदिवासी आदिवासी, क्योंकि नेचुरली रह रहे हैं पूरी तरह से। उनके जो मंत्र शब्द वगैरह जो होते हैं उनको बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, उनकी एक अपनी एनर्जी होती है क्योंकि वो प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं, प्रकृति पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर हैं। उनकी एनर्जी से हीलिंग होती है। ओके जी। ओके। तो वो कैसे, मतलब वो तो मतलब मरे हुए लोगों से होती है कैसे? नहीं, मरे हुए आज भी आदिवासी हैं। हाँ, उनसे होती है क्या? हाँ, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हम रेकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना, वैसे ही हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ओके, जो आदिवासी खत्म हो चुके हैं जी, हम हम अपनी एनर्जीज में भगवान की एनर्जी को बुला सकते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम, मतलब देवी देवता, बिल्कुल शिव जी हैं, काली हैं, देवी हैं, जितनी भी देवी हैं, हनुमान जी हैं, कई बार प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी दिखी, नहीं हमें समझ आ रहा कि हमें कैसे हीलिंग करनी है, वो नहीं जा रही है किसी भी तरीके से, हनुमान जी को बुलाते हैं, 2 मिनट में वो हटा के जाते हैं, खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ओके, तो मतलब ये हमारे पास भी कहीं ना कहीं हमें भी प्रिकॉशंस के तौर पे रखनी पड़ती है देवी देवताओं को। हाँ, कुछ प्रॉब्लम से तो फिर लास्ट में तो उन्हीं के सारे हमें, ये मैं बता तो रही हूँ, इंसान जितने भी धर्म और जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे एनर्जी का ही एक रूप है ना, उनके जो ईस्ट हैं वो एनर्जी का रूप है ना। बिल्कुल, है ना। इतनी सारी कथाएं जो प्रचलित हैं उनसे रिलेटेड, वो ऐसी तो नहीं बनी, बिल्कुल, है ना, इतनी ऐसी तो नहीं बनी, कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो थ्योरी है। आप द्वारकाधीश के मंदिर जाइए, कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, एकदम लाइट फील होगा, इतनी भीड़ में भी। जी जी, है ना, इतनी सारी हीलिंग की प्रॉपर्टीज हैं, मोडालिटीज हैं, जी जी, सबका जिसका जिधर झुकाव है, मतलब वो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। सबका अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन इतनी सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज, तो वास्तु हीलिंग होती है, जी, है ना, एलिमेंट्स हीलिंग होती है, ओके, चक्रास हीलिंग होती है। हो सकता है कुछ चीजें हमारी प्रॉब्लम्स चक्रास से रिलेटेड हो। ओके, प्लैनेट्स जी जी, भी आते हैं हीलिंग, बिल्कुल। ओके, ये तो ग्रह तो हमारे बोले एक बार एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए, इसका मतलब आपके लिए सारे रास्ते खुल गए। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ रे की हीलिंग ही कर पाएंगे, आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। जी जी, आप वो हर चीज कर सकते हैं जो एनर्जी का रूप है, उस सबसे कनेक्ट हो सकते हो। आप एनर्जी किसी से भी ले सकते हैं, बिल्कुल, किसी से भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, ये तो मतलब एक तरीके से खजाना आपने खोल दिया। एनिमल एनर्जीज हैं। जी जी, एनिमल में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, प्राकृतिक है ना वो। अभी हमारी तरह उन्होंने आर्टिफिशियल चीजों को नहीं लिया है ना, बिल्कुल प्योर सोल है उनकी तो। प्योर सोल। कलर थेरेपी जी जी, क्यों काम करती है? ओके, क्योंकि कलर्स हैं भाई, वो ब्रह्मांड में के कलर्स हैं। ओके, रेनबो में 7 कलर्स हैं, जी जी, हमारे चक्रास 7 कलर्स के हैं। ओके, कलर थेरेपी काम, कलर है ना, क्यों है वो कलर? किसी न किसी रीजन की वजह से कोई ना कोई एनर्जी लेकर आए हैं ना। जी जी, बिल्कुल। तो ये इतनी सारी मोडालिटीज हैं हीलिंग की, और बहुत सारी अनगिनत होंगी, कितनी सारी होंगी, कितनी सारी होंगी, बिल्कुल। हर चीज से हम कहीं ना कहीं चीजों को हील कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी हम ले सकते हैं। रेकी के 3 लेवल के अलावा एक करुणा रेकी होती है जो इमोशनल लेवल पर, उसमें हर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। ओके, हजारों सिंबल हैं उसमें, ओके, और वो उसमें बड़ा शास्त्र टाइप का सा लग रहा है। बिल्कुल। और जब रेकी सीखते हैं, कई बार शक्तिपात जब होता है तो रेकी एनर्जी खुद से सिंबल देती है, वो इंसान के पर्टिकुलर सिंबल बन जाते हैं। फिर वो जब सिखाएगा किसी और को तो वो आगे बढ़ जाते हैं वो सिंबल्स। इस तरह से सिंबल्स बहुत सारे बन गए हैं। इतना सारा इसमें कुछ है? मैं तो सोच रहा था कि बस ऐसे ही हाथ रगड़ो और बस बात नहीं नहीं, मंत्र उच्चारण करना, ओके, मंत्रों का जाप करना हीलिंग करता है ना। जी बिल्कुल, महामृत्युंजय जाप का मंत्र है या गायत्री मंत्र है। जी जी जी। तो एक बार आपको कनेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद में आपको जहाँ से एनर्जी लेनी है, जिस तरह की एनर्जी सामने वाले को देनी है, वो आप कहीं ना कहीं से ले लेंगे, बिल्कुल, और वो उसको हील कर देंगे। जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी व्यूअर्स को। मैं तो सोच रहा था कि बस छोटा मोटा कुछ काम है, बस ऐसे हाथ रगड़ो और एनर्जी होगी भी नहीं होगी, लेकिन आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि अगर आप एक बार उससे कनेक्ट हो गई, जो अपने ब्रह्मांड की एनर्जी है, फिर तो आप पूरा ही सब कुछ ब्रह्मांड में आ जाता है जी, है ना। चाहे वो किसी की सोल है, मेरी सोल है, आपकी सोल है, जो हम लोगों के पूर्वज थे उनकी सोल है, वो तो सभी तो ब्रह्मांड में ही है। तो ब्रह्मांड की एनर्जी, मतलब सारी एनर्जी का सोर्स ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से हम एनर्जी ले रहे हैं, तो फिर कैसी प्रॉब्लम्स हो वो ऑटोमेटिक जानी ही जानी, क्योंकि हिस्सा तो ब्रह्मांड का ही है ना वो, इससे अलग तो है ही नहीं। और जब इससे अलग है नहीं और वो एनर्जी ही ब्रह्मांड की है, और ब्रह्मांड की एनर्जी ब्रह्मांड को ही सही कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो हम भी ब्रह्मांड के एक छोटा सा रूप है, तो ऑटोमेटिक है कि सारी चीजें पॉसिबल है।
और मुझे पहले यकीन नहीं था, मैं सोचता था तुम्हें क्या है यार ये सबसे सरल है जी, ये रेकी ऊर्जा से ट्रीटमेंट करना, सबसे सरल। बिल्कुल, ना कोई इंजेक्शन है ना कोई चीड़ फाड़ है, और बिल्कुल आप सही हो सकते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जी। अदरवाइज लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, लोगों को ऑपरेशन से डर लगते हैं, तो ये सारी चीजें बच रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जैसे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स सिखाई जाती हैं, हमें जो घर में पूजा पाठ सिखाया जाता है, या हम इतनी सारी एजुकेशंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये एजुकेशन 21 दिन की क्या बुराई है? जी, होनी ही चाहिए, मैंडेटरी टाइप में हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, करनी चाहिए। हाँ, जैसे हम अपने रीति रिवाज अपने बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम हीलिंग भी सिखा बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल रेकी बिल्कुल हीलिंग सिखा सिखाएं। सकते हैं। और एक टूल है ये एक हमारे टूल है, लिए, बिल्कुल टूल की एक तरह लाइफ से को सही दिशा में ले जाने का इससे अच्छा टूल और क्या हो सकता है? जी, आपको पेन हो रहा है, आपने खुद ही अपने आप को हील कर लिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है कि ठीक है हस्बैंड 6 बजे आएंगे और मैं 8 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, जल्दी जल्दी इमीडिएट हेल्प में सबसे ज्यादा काम करती बिल्कुल है बिल्कुल रेकी बिल्कुल ऊर्जा। थैंक यू मैम, आपसे इतनी सारी बातें हुई। और अगर कोई मैडम से रेकी सीखना चाहता है तो मैम को फोन कर सकता है। और मैम को 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक रिच एक्सपीरियंस, 25 साल का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। जी, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बहुत सो मच आपको।